तो आज जो हमारी क्लास है इसमें हम देखने वाले हैं कि 3D डिज़ाइन के लिए जैसे हमने कल बॉक्स डिज़ाइन किया। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सिंपल बॉक्स मौजूद है ऑलरेडी। हमने उसके ऊपर लेबल डिज़ाइन करना है तो वो किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और लेबल डिज़ाइन करने के लिए हमें बॉक्स नहीं बनाना, हमें उस झंझट में नहीं पड़ना होता। हमने सिर्फ और सिर्फ बॉक्स लेके उसकी चाहे हम खुद पिक्चर अपने मोबाइल पे क्लिक करें, अच्छे कैमरा किसी पे क्लिक करें, ठीक है, या फिर ये है कि आप इंटरनेट से कहीं डाउनलोड करें, कहीं से भी डाउनलोड करें या कहीं से भी पिक्चर आपको चाहिए और उसके ऊपर आपने अपना लोगो या जो भी जिस तरह से भी आप फॉर एग्जांपल कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगो एडजस्ट करती हैं अपना ऊपर, वो ब्रांडिंग के तौर पे अपने सिर्फ लोगो को यूज़ करती हैं। कुछ ऐसे होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन के रिलेटेड है तो वो डिटेल्स लिखते होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो मेन जो कंटेंट होता है उसका नाम वगैरह सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है, साथ लोगो अटैच कर देते हैं। मतलब ये क्या है कि डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। कुछ होते हैं सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह और कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन लिख देते होते हैं अपने बॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि सर्टिफिकेशन बॉक्स होगा आपके घर पे जब पहुंचेगा तो आप देखेंगे एक सोल्यूशन आएगा जो बॉक्स है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। शायद सिर्फ और सिर्फ लोगो होगा या कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो वो जब आपके पास पहुंचेगा तो उससे पता चल जाएगा आपको। तो ऐसे ही बाकी जो कंपनियां होती हैं, बाकी जो ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, वो भी इसी तरह से जो है अपना कोई ना कोई अपना डिज़ाइन फिक्स करते हैं। अब जो ट्रेंड है इस टाइम वो ये है कि जितना कम कंटेंट हो उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब बहुत लिमिटेड, सिर्फ मैक्सिमम ट्राई किया जाता है कि लोगो यूज़ कर लिया जाए, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज़्यादा डिसेंट लगता है। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन चाहे क्यूआर कोड दे दिया जाए या फिर कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए यूज़र तक, ठीक है। या फिर सिर्फ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है और लोगो दे दिया जाता है, या सिर्फ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ लोगो दे दिया जाता है। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर अमल किया जाता है। तो वो आप जब साथ साथ देखेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे, आप किस किस्म का जो है ना बॉक्स डिज़ाइन करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी होगी, फिर आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की, ठीक है। तो उसके लिए आज जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ये है फोटोशॉप। कि हमारे पास ऑलरेडी बॉक्स मौजूद है तो उसके ऊपर हम किस तरह से चीज़ें ऐड कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम उसमें से उसके ऊपर अपना पूरा एक डिज़ाइन बना हुआ वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपने अपना डिज़ाइन भी क्रिएट करना होता है, ठीक है। लेबल डिज़ाइन की अलग से इधर कोई क्लास मौजूद नहीं है, इसमें सिर्फ 3D है। तो लेबल डिज़ाइन के बारे में हम कुछ ना कुछ जो है देखेंगे ज़रूर, ठीक है। लेबल डिज़ाइन क्या होता है? लेबल वही होता है चाहे आप मैंने जो बात कर रहा हूँ कि आप ऊपर लोगो एडजस्ट करें या लोगो के साथ इंफॉर्मेशन दें, या अगर आपकी मेडिसिन के रिलेटेड या फूड के रिलेटेड कोई कंपनी है तो आपने आपके ऊपर जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने ऊपर इंग्रेडिएंट्स भी लिखने होते हैं जो जो सारे यूज़ किए हुए होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है ना डिफरेंट कंपनी डिफरेंट ब्रांड्स और उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपने जिस किस्म का बॉक्स या जिस कंपनी के लिए जिस ब्रांड के लिए बना रहे हैं, ठीक है, या जिस ब्रांड के लिए अपना जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपने उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो फिलहाल हमने जो सोल्यूशन है के बारे में बात करनी है तो हम देखते हैं कि हम क्या ऐड करते हैं उसमें। तो फोटोशॉप हमने ओपन कर लिया, क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे चले जाते हैं और 1080 बाई 1080 का एक ओपन कर लिया हमने। अच्छा, एक और मैंने आप लोगों को बताना था कि जो स्टूडेंट्स जिनका फॉर्म सबमिट हो चुका हुआ है ऑलरेडी, वो काइंडली, मैं नंबर्स देख रहा था कि वो नंबर्स बढ़ रहे थे लेकिन स्क्रीनशॉट जो है ना वो आप लोगों ने नहीं भेजे हुए, तो स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे भेज दिया करें फॉर्म के कंप्लीट होने का और साथ में पेमेंट स्लिप का, ताकि कंफर्मेशन के लिए मेरे पास मौजूद रहे, ठीक है। तो वो जो है वो आप लोग अपना ऑप्शन वो आपके सब आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। और मेरे साथ शेयर लाजमी कर देना है, जो स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी हो चुका है वो भी काइंडली बाद में क्लास के बाद मेरे साथ शेयर कर दें, ठीक है।
अच्छा, तो अब जो है हम देखते हैं कि किस तरह से, हमारे पास अभी बॉक्स नहीं है तो बॉक्स हमें कैसे मिलता होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पे देखना है कि बॉक्स, बॉक्स सिंपल लिख देते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। बॉक्स पैकेजिंग लिख देते हैं। अच्छा, अच्छा ये आ गई, बस ये अच्छा हो गया। कुछ हमारे सामने जो है वो बॉक्सेस आ चुके हुए हैं। अ, आगे इमेज भी लिख देते हैं, शायद कोई ऐसी वेबसाइट आ जाए जहाँ पे हमें हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाएं। ये फ्री पिक, ये भी अच्छी है। अनसप्लाई से भी मिल जाए तो और भी अच्छा होता है। ब्लैक कलर के मिलते हैं तो वो मुझे लगता है कि हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाएंगे। कलर का कोई ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने? कलर का दिया होना तो फिर बड़ा फायदा हो जाता है। मैं आगे जो हमारी एक क्लास आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑलरेडी जो बॉक्स बने हुए हैं, जो ऑलरेडी सारे प्रिंटेड हैं, उसका सारा प्रिंट रिमूव करके किस तरह से आप ऊपर अपना डिज़ाइन एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि बॉक्स बनाने से लेके बॉक्स को, पहले वह जो बॉक्स है उसको उसके ऊपर से प्रिंट किस तरह से, या फिर खाली आपके पास बॉक्स है तो उसके ऊपर आप अपना डिज़ाइन। आज हम देखेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास एक खाली ब्लैंक बॉक्स हो तो उसके ऊपर हमने किस तरह से चीज़ों को एडजस्ट करना है। अ, दूसरे वाला जो है कि बॉक्स बना हुआ है पूरा, उसके ऊपर पूरी लेबलिंग हुई भी है, उस लेबलिंग को किस तरह से ख़त्म करना है तो वो हम एक अलग सेशन में हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये कोई ब्लैक कलर का हमें मिल जाता, वो ब्लैक ही का है लेकिन वो प्रीमियम में दिया हुआ है। ये भी प्रीमियम में दिया हुआ है। ये एक आ गया है लेकिन इसको ओपन करते हैं, शायद इसके अंदर कुछ निकल है। कुछ इसी तरह का वैसे बॉक्स भी है, कुछ है काफी। लेकिन ये बंद है, ये खुला हुआ है, हमें तो बंद चाहिए था। ये भी एक बॉक्स मौजूद है आपके सामने। ठीक है, और ये भी एक बॉक्स आपके सामने मौजूद है, जिनमें से कोई एक हम जो है वो उठा लेंगे, जिसको हम यूज़ करेंगे अपने काम के लिए। इसको देखते हैं, इसकी इमेज अगर कॉपी हो जाए ना तो हमारे लिए, हमें इमेज ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कॉपी इमेज लेके जाते हैं उधर और देखते हैं कि क्या साइज। हाँ ठीक है, हमारा काम इससे आसानी से चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना एक रैंडम बॉक्स हमने ले लिया। ठीक है, और अब ये क्या है कि जब आप क्लाइंट के लिए करेंगे तो क्लाइंट आपको ये बॉक्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चाहे वो उसकी पिक्चर खुद फोटोग्राफर को बोल के करवाए या फिर आप खुद आपसे करवाए या किसी भी तरीके से, लेकिन आपके सामने एक बॉक्स मौजूद होगा जिसके ऊपर आपने अपना डिजाइन बनाना है। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपको इंटरनेट से ढूंढना पड़े या ऐसा कुछ, क्योंकि ये तो हमारे पास अभी जाहिर सी बात है, हम क्लाइंट के लिए नहीं काम कर रहे, हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए हम देख रहे हैं चीज़ों को, तो इसलिए हमारे पास इंटरनेट एक सोर्स है जो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक बॉक्स आ चुका है जिसको हमने अब, जिसके ऊपर अपना लोगो या फिर अगर कोई इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो वो हमने ऐड करनी है उसके ऊपर। ठीक है, तो हम क्या इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पहले मैं बैकग्राउंड का कलर जो है थोड़ी देर के लिए चेंज करना चाहूँगा। तो ये किस तरह से चेंज होता है, ये नीचे हमारा जो ऑप्शन होता है क्या इसे कहते हैं, क्रिएट न्यू फिल्टर एडजस्टमेंट, ये वगैरह ऐसी कुछ लिखा हुआ है। तो ऊपर सॉलिड कलर में जाएं तो ये हमारे पास जो है ना ऑप्शन होता है, आप बैकग्राउंड का कलर अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर सकते होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कलर, ये ठीक है फिलहाल, क्योंकि मैंने जो है वो देखना है कि हम जो टेक्स्ट लिखे वो हमारे सामने नजर आता है। अब इसका अगर आप लोग चाहें ना कि बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो वो भी एक क्लिक में वैसे हो सकता है।
मैं आपको दिखाता हूँ। इरेजर, मैजिक इरेजर टूल लेना, तो ये बिल्कुल वाइट कलर आ रहा है, तो ये देखिए सारा एक ही क्लिक में गायब हो जाता होता है। ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव आपके सामने, 1 सेकंड लगा सिर्फ। अब मजीद वो छोटी सी जो कुछ डिटेल्स हैं वो फिलहाल हमें उनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हमारा उसके कोई खास ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो मैं ये वापस लेकिन बैकग्राउंड में रिमूव नहीं करना चाहता, मैं इसको ऐसे ही रखना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन इसका साइज थोड़ी देर के लिए मैं काम रखूँगा, ताकि हम बाकी जो है लेबल थोड़ा बहुत जो है वो कुछ डिज़ाइन कर लें। तो किस तरह से करना है हमने, हमारे पास वैसे लेबल जो है वो डिज़ाइन करने के लिए क्या होता है कि जैसे आपको ये सारे पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं ना, इलस्ट्रेटर के अंदर हमने बनाए ये सारे डिज़ाइन। ठीक है, तो आपने लेबल भी जो है इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन करके अच्छे से उसकी पिक्चर जेपीजी फॉर्म में सेव कर लेनी होती है, और फिर वो इसमें ले जा सकते हैं। ठीक है, वो एक काफ़ी अच्छा मेथड है। वो ही मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट भी ही रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ से लोगो ले जाके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल लोगो हमारा एक लेबल हो, ठीक है, या फिर ये वाली जो एक इमेज है, ठीक है, इसको मैं ले जाके दिखाता हूँ आपको। ये मैं ले आया, खासी बड़ी इमेज है, साइज कम कर लिया और एंटर। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारा जो है ना, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो है वो लेबल जो है वो ये वाला एक डिज़ाइन है हमारा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब लेबल में तो फिर वो सारी चीजें आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ठीक है, तो सोल्यूशन है में हमने कुछ नीचे एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स तो इसमें लिख नहीं सकते कि ये चीज़ हमने इसमें डाली भी है। तो वो हम जो है ना फिलहाल इसका लोगो इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं। अब ये लोगो के साथ पूरा बैकग्राउंड में लेके आया हूँ, मैंने पीएनजी नहीं लेके आया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। उसके 2-3 मेथड हैं जो आपको पता होना जरूरी है। वो कौन से मेथड है, एक तो ये है कि जैसे आपके सामने एक फाइल मौजूद है। ठीक है, अब आपने ध्यान से देखना है, रैप हम इसको करेंगे, वो आपने देखना है किस तरह से हो सकता है। तो हम हमारे पास सामने एक फाइल है, उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, पीछे बैकग्राउंड हमारे पास मौजूद है जिसके ऊपर हमने इसको एडजस्ट करना है। तो हम ये फाइल रख के सिलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर जो है, अब इसको हमने जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट से ख़त्म करना है। फिर ये एक्चुअली इसके ऊपर काम कर सकेगा। अ, जैसे मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया था, बिल्कुल। अच्छा, ये देखें यहाँ पे, अभी तक हमने उसको चेक नहीं किया हुआ, लेकिन वहां पे जो है ना इस टाइम अचानक वो मेरे सामने कुछ वो बिल्कुल जो है ना वो रस्टाइज हो नहीं रहा था, ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैंने उसको लेयर को डिलीट करके दोबारा से मैं लोगो लेके आया हूँ। ठीक है, तो लोगो लेके आने के बाद हमारे पास, अभी हमने इसको चेक नहीं किया हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, लोगो के ऊपर राइट क्लिक जैसे ही आप लोग करेंगे, तो आपके सामने ये एक पैनल जो है, ये एक छोटा सा ऑप्शन बॉक्स जो है वो शो होगा। यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन मौजूद है रैप का। ठीक है,
ये आप लोग देख रहे हैं रैप का ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक ग्रिड आपके सामने शो हो जाएगी। जैसे ही ग्रिड शो होगी तो अब आप जो है ना, आपके सामने ये सारी चीजें मूवेबल हो जाएंगी अलग अलग से। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले इसको, इस कॉर्नर को रिमूव कर हटाता हूँ, ठीक है। ये देखें तो ये मेरे सामने कुछ इस तरह से मूव हो गया, ठीक है। जिस तरह से मर्जी आप इसको सेट कर सकते होते हैं। फिर अब ये वाला इधर आ गया, ये वाला देखें आप, मतलब बड़ा अजीबो गरीब सा काम हो जाता है। अब हम इसको अभी सेट करेंगे। क्या आप देखना अभी क्या था और क्या बन जाएगा। स्टार्ट में ये चीजें अजीबो गरीब सी लगेंगी आपको, लेकिन अभी हमने एक और टूल भी देखना है जिसमें चीजें आपके लिए मजीद सिंपल, मजीद बेसिक लेवल पे पहुंच जाएंगी, ठीक है। ये भी रैप टूल का भी अभी और यूज देखना है। ये भी सिंपल ऐसे है कि जैसे एक रॉ सी इमेज हमारे हाथ में थी और उसको हमने छेड़छाड़ के कुछ अलग एंगल में लेके गए हैं, ठीक है। हालांकि अभी तक इसका एंगल ठीक नहीं हुआ जो होना चाहिए था, ठीक है। उसको हम देखते हैं। अब जो है वो कुछ हद तक इसमें चीजें लाइन पे आई हैं, ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं, ठीक है। अब आप ये देखते हैं इधर क्या थी, किस फॉर्म में हमारे पास ये था, ठीक है। आप लोगों ने देखा हमारा ये जो ऊपर हम पिक्चर लेके आए थे अपनी गैलरी से, वो पिक्चर कैसी थी, और अब वो पिक्चर उसके ऊपर हमने अपने जो बॉक्स था उसके ऊपर एडजस्ट कर ली, ठीक है। बाय चांस हमें ये एक थोड़ा सा फायदा हो गया कि पिक्चर, ये एक तो ये है कि साइज की वजह से हमारा जो ना वो ज्यादा इधर उधर खराबी हुई है, वरना क्या होता है कि वो उसी के मुताबिक एडजस्ट हो जाती होती है। लेकिन क्या था कि आपने देखा कि हमने मैनुअली वन बाय वन इसके सारे जो हैंडल्स थे उनको यूज करते हुए इसको एडजस्ट किया, इसके लोगो को, इसकी सारी चीज़ों को, इसकी जो लाइंस बनी हुई थी, ग्रिड बनी हुई थी इसके अंदर, उसको हमने प्रॉपर सेट किया ताकि ये हमारा जो लोगो है, अभी फिलहाल इसमें फिर भी मजीद इसमें चीज़ें सेट करने वाली हैं। लेकिन क्या है कि उसकी सारी डायमेंशन चेंज हो गया। वो एक बिल्कुल 2D शेप में जो हमारे सामने एक इमेज थी वो कन्वर्ट हो गई है बॉक्स वाले ऊपर उसकी सरफेस में, ठीक है। एक 3D शेप में कन्वर्ट हो गया। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे
जब मैंने आपको ब्रांड डिजाइन का बोला था, तो कुछ ब्रांड डिजाइन जो है ना ऐसे नजर आते हैं जैसे किसी मतलब सरफेस के ऊपर पड़े होते हैं। तो वो इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। उनके मॉकअप्स जो बनाए जाते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। मतलब आप लोगों ने अक्सर मॉकअप्स ऐसे देखे होंगे कि वो उन ऐसे जैसे रियलिस्टिक सा लगा होता है। तो वो इसी तरह से उनको जो है रैप टूल में आके उनकी डायरेक्शन चेंज करके उनको वो थोड़ा सा जैसे ओरिजिनल में वो वर्क जो होते हैं, पेजेस जो होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं, उस तरह से उनको मोड़ के उनका वो मॉकअप बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से खुद उसको अरेंज कर सकते होते हैं। ये हमारा जो बॉक्स था वो आपने देखा कि हमारे सामने बैठे बिठाए ये हमने इसको सेट कर लिया। ये वाला हमारा जो है वो डिज़ाइन जो है आपके सामने मौजूद है, जिसको हमने इसके ऊपर एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको एक और इधर बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा, या बल्कि इसको इसके ऊपर ही रख देते हैं, लेकिन हाइड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और मैं आपको कुछ और इसका मेथड बताता हूँ जो पॉसिबल है, ठीक है। हमने तीन चार मेथड्स के बारे में बात करनी है जो आपने अप्लाई करने हैं इसके ऊपर। तो इसको मैं फिलहाल हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास बॉक्स मौजूद है, तो हम इसी बॉक्स के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो लेके आते हैं हम अपना इस दफ़ा जो है ना लोगो लेके आते हैं, ठीक है। अभी वो उसके ऊपर भी है, उसका भी एक अलग मेथड है, लेकिन फिलहाल लोगों को देखते हैं। ये एक फर्स्ट टाइम मैं खुद भी ट्राई करूंगा कि पीएनजी फॉर्म को रैप टूल के साथ किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो रैप के साथ किया हमने, ठीक है। अब ये इसकी लाइनें सीधी हैं और इनकी जो है ना ये प्लेसमेंट हमने बाद में भी सेट करनी होती है। तो वो ही असल मेन प्रॉब्लम आती है जो हमने बाद में देखनी पड़ती है, हमें फेस करनी पड़ती है, वरना कोई इशू नहीं होता। अब ये देखें, इसको हम ऐसे तोड़ मोड़ के इस तरह से कर रहे हैं, बेचारे की टांगे टूट जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये वाले जिसके साइड वाले हैं ये तो बिल्कुल खराब हो गए ना। तो इनको ही आपने सेट करना होता है बाद में, और यही आपकी जिम्मेदारी होती है जिसको आपने ठीक करके इसका लोगो वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना होता है। अब ये देखें, ठीक है। ये देखें बड़ी अजीबो गरीब सी हालत बन जाती है इसकी, ठीक है। मतलब ना देखने वाली हालत बना देते होते हैं। अच्छा, इसको ऐसे छोड़ते हैं तो इसकी हालत क्या नजर आती है ये अल्लाह माफ करे। लेकिन अब मैं इसका जो है ना आपको दूसरा टूल बताता हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। जो एक जिसमें एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, ठीक है। ये वाला लोगो ही हम ले आते हैं, यहाँ बल्कि दूसरा वाला लोगो ले आते हैं, ठीक है। ये लोगो हम ले आए शोषण का, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें एक्यूरेसी किस तरह से लेके आई जाए, और हमने इसको एडजस्ट तो करना ही करना है इसके ऊपर। तो किस तरह से पॉसिबल है, क्या हम करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले तो ये चेक वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है इसकी लेयर में। ये वाली है, यहाँ पे हम इसको रस्टराइज कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास अब लेयर इस तरह से आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी सिलेक्ट हुई भी है, कंट्रोल ए से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए से एक और लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और सिलेक्ट होने के बाद आप इसको एडिट में जाके कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। हम कट करेंगे, ठीक है। हमने कट कर लिया, और उसके बाद आपने जाना है फिल्टर में। फिल्टर में जाके आपने जाना है वैनिशिंग पॉइंट में, ठीक है। किसमें, वैनिशिंग पॉइंट में। वैनिशिंग पॉइंट में हम लोग गए तो हमारे सामने ये एक नई जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें आके हमने जो कट किया था लोगो, हमने कंट्रोल वी के साथ इसको प्रेस करना है, तो ये हमारे सामने लोगो शो हो गया, ठीक है।
तो लोगो शो हो गया। अब हमें कैसे पता चले कि हमने उसके ऊपर एडजस्ट करना है? तो वो हमें पहले पता होना चाहिए, हमें पहले ग्रिड बनानी थी, ठीक है, लेकिन अभी हमने ग्रिड नहीं बनाई। तो अब ये जो एक दफ़ा आ जाए, इसको रिमूव करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो फिलहाल जो है ये इधर ही पड़ा रहेगा। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है कि यहाँ पे ला के इसको मैं एक दफ़ा आपको जो है ना दोबारा से करके दिखाता हूँ, ये ना हो कि आपको दरमियान में, क्योंकि हमें दोबारा से लोगों को पेस्ट करना है यहाँ पे, वरना इशू आ जाएगा। अच्छा, किस तरह से करना है? कंट्रोल जी के साथ वापस मैं बैक कर रहा हूँ, कंट्रोल डी के साथ डी सेलेक्ट, लोगो लेके आए हम, ठीक है। लोगो भी मैं बल्कि आपको दोबारा ला के दिखाता हूँ। और अब आपने ध्यान से देखना है कि वेंचिंग पॉइंट को किस तरह से आपने यूज करना है अपने डिजाइन के लिए। ये पॉइंट जो है ना, आपको ये सारी क्लास की मेन चीज समझ आ जाएगी ध्यान से। तो सबसे पहले लोगो लेके आए हम, ये आ गया हमारे पास लोगो, ठीक है। इसका साइज हमने एज यूजुअल सेट कर लिया, ठीक है। इतना साइज फॉर एग्जांपल हमने रखना है, और वो हमने सेट कर लिया और इसको चेक कर लिया। अब इसकी आप थंबनेल में है, इसकी लेयर में है, तो यहाँ पे एक आपको आइकन छोटा सा नजर आ रहा है, यो जो ये साबित कर रहा है कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इस टाइम जो लेयर है वो स्मार्ट लेयर है। तो आप इसको क्या करेंगे, ये एडिटेबल नहीं होती, ठीक है। अगर आपने किसी लेयर को एडिट करना होता है तो आप उसको रस्टराइज कर देते हैं। तो हमने इसके जो साइड वाले थंबनेल के ऊपर नहीं, लेकिन इसके साइड वाला जो एरिया है इसके ऊपर आकर राइट क्लिक करना है। ध्यान रखना है, आपने राइट क्लिक में बोल रहा हूँ, राइट क्लिक किया तो ये सारा पैनल आपके सामने शो हो जाएगा, और नीचे इसमें रास्टराइज का ऑप्शन है, ठीक है। रास्टराइज लेयर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ये क्लिक करेंगे तो आपने जाना है आप इसकी शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी तो हम जो है ना इसकी शॉर्ट की यूज किए बगैर पहले हम बल्कि इधर ही रख के, ठीक है, वहां पे रास्टराइज करने के बाद जो स्टेप है वो हमने करना है कि कंट्रोल ए प्रेस करना है। क्या? कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल करने के लिए से होता है। कंट्रोल ए मैंने प्रेस किया। अब हमने कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद क्या करना होता है कि एडिट में जाना है। एडिट में जाके यहाँ तो हम इसको कट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो हम इसके कट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैंने कट किया तो यहाँ से जैसे कि आपको पता है जो चीज़ कट करते हैं तो वो उस जगह से रिमूव हो जाती है। अब हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन है कि हम पेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। तो अब हम जाना है फिल्टर में, फिल्टर में जाके हमने वैनिशिंग पॉइंट को देखना है। वैनिशिंग पॉइंट पे आके हमने अब बगैर कुछ और काम किए हमने इस लेयर जो हमें बॉक्स है ना जिसके ऊपर हमने लोगो को एडजस्ट करना है, तो उसके ऊपर हमने एक ग्रिड बनानी है। मैं यहाँ से किसी एक कॉर्नर से किसी भी एक कॉर्नर से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके जो कॉर्नर्स होंगे बॉक्स के उनके ऊपर आपने पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स लग गए हमारे, चार चार ही होते हैं ना किसी भी बॉक्स के कॉर्नर। तो ये चार पॉइंट्स हमारे, इसके ऊपर आपको ये ग्रिड नजर आ रही है कि इस जगह पॉइंट लगे हैं। आप इनको मूव आगे पीछे करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें मूव करने की जरूरत नहीं है, हमारा फिक्स है। यही हमें चाहिए था, इसी जगह चाहिए था, तो ये हमारा काम ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ग्रिड बन जाएगी उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने कंट्रोल वी प्रेस करना है, ठीक है। जो आपने लोगो बनाया था वही हमने अब इधर पेस्ट करना है। तो वो किस तरह से पेस्ट होगा? कंट्रोल वी के साथ, ठीक है। तो कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो ये लोगो देखे नजर आ गया आपको, कॉर्नर में हमेशा नजर आएगा। फिर आपने इसको ड्रैग करके लेके आना है, कोई भी और बटन प्रेस करेंगे तो वो उधर ही रुक जाएगा और दोबारा आपको लाना पड़ेगा। तो ये मैं ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ। तो जैसे ही इसके अंदर पहुंचेगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो सामने एक बिल्कुल स्ट्रेट लेयर थी और अब वापस ये 3D में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और उसी शेप में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये देखिए यहाँ पे आया और इसको हमने अब एडजस्ट करना है इसकी पोजीशन के मुताबिक जो आप इसकी पोजीशन रखना चाहेंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इधर बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको इसी जगह एडजस्ट करना चाहूँगा ताकि ये इधर ही बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो ये जो है मेरी तरफ से लोगो यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। अब हम इसकी बाद में वो बाकी चीज़ें सेटअप करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो लोगो बिल्कुल आसानी से, हमें रैप टूल भी नहीं यूज़ करना पड़ा और हमारा लोगो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि हमारा लोगो जो है वो इसकी फ्रंट जो वाली जो जगह है लाइन है, मतलब जो इसकी बॉक्स के नीचे वाली साइड है इसके ऊपर भी लोगो आए। कौन सी वाली जगह पे आए?
ये जो नीचे नीचे आपको नजर आ रहा है ना, एक तो ये ऊपर इसका जैसे ढक्कन सा बना होता है, ऊपर कवर होता है, ये है इसके ऊपर नहीं, ये छोटी वाली जो इसके नीचे जो बॉक्स है ओरिजिनल, उसके ऊपर हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वापस क्रिएट प्लेन टूल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और वापस हम यहाँ पे इसका प्लेन, मतलब यहाँ जो ग्रिड हम कह लें, प्लेन कह लें जो भी, वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, और 4 लाइनें हमने लगा लेनी है ताकि हम उस बॉक्स को डिफाइन कर सकें कि ये बॉक्स है और कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा बॉक्स जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है हमने ग्रिड सेट कर ली। ग्रिड सेट करने के बाद वापस आपने क्या करना है, कंट्रोल V प्रेस करना है, क्योंकि हमने कट किया हुआ था तो जितनी मर्जी कॉपियां ले सकते हैं। तो अब आप देखना कि इसी जगह में, इसी स्पेस में आके ये हमारा लोगो इसके अंदर चला जाएगा। अब ये इसका साइज बड़ा है तो हम साइज इसको सेट कर सकते हैं। तो साइज इसका वापस सेट करने के लिए या रीसाइज करने के लिए आपको क्या बटन प्रेस करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसमें बटन प्रेस करना है टी, सिर्फ टी। ठीक है, टी प्रेस करेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर साइड में ये टूल है ट्रांसफॉर्म टूल। तो आप इसके साथ जो है वो प्रेस करेंगे, शिफ्ट के बगैर करेंगे। शिफ्ट के साथ आपको पता है कि फोटोशॉप पे चीज़ें खराब हो जाती हैं, देख लेते हैं कि शिफ्ट के साथ है या, बल्कि शिफ्ट के साथ इसमें वो ऑप्शन दे रहा है कि शिफ्ट के साथ रीसाइज करेंगे तो ठीक रहेगा, शिफ्ट के बगैर करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो हम शिफ्ट के साथ कर लेते हैं ताकि हमारा जो टूल है वो इसमें खराब ना हो। लेकिन वैनिशिंग पॉइंट के बाहर अगर आप शिफ्ट के साथ करते हैं तो वो उसमें खराब होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो लोगो है, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहे थे तो वो एडजस्ट हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल हमें ये लोगो नहीं चाहिए हो, कोई और लोगो चाहिए हो, हमारा यहाँ दूसरा वाला जो लोगो है वो चाहिए हो इस जगह पे, तो वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी हमारी अपनी मर्जी के ऊपर होता है। तो हम इसको बिल्कुल सेट करेंगे और ये देखें हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे, दोनों लोगो जो है वो एडजस्ट हो चुके हैं जिस जिस जगह हमने इसको एडजस्ट करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमें जो ये वाली साइड है, इस जगह हमें दूसरा अपना लोगो चाहिए। अब ये लोगो है, इनको भी थोड़ा सा इसका जो है ना वो हमने सेट करनी है इनकी ब्लेंड मोड में जाके। ठीक है, कि ये इसके साथ थोड़े से मिक्सअप हो जाएं। ये आपने देखना है कि कहाँ पे कौन सा कलर जो है आपके साथ आपके डिजाइन के हिसाब से सूट करे। जैसे ये वाला मुझे लाइटन वाला जो है वो सूट लग रहा है कि वो ठीक है, क्योंकि बॉक्स के ऊपर भी लाइट पड़ रही है तो वो उसके साथ मैच हो रहा है। लेकिन फिर भी आप बाकी सारे जो हैं वो भी एक दफा देख लें ताकि आपको अगर कोई और अच्छा लगे, आपकी डिजाइन के हिसाब से सूटेबल हो, तो आप वो भी एडजस्ट कर सकते होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो आपको सामने नजर आएंगे। तो मैं लाइटन वाला जो लोगो है वो ही इसके ऊपर एडजस्ट करना चाहूंगा। अब मुझे चाहिए इस जगह भी दूसरा वाला लोगो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अब मैं वैसे कर रहा हूँ, या फिर टेक्स्ट चाहिए, कोई टेक्स्ट लिख के मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। टेक्स्ट अगर फॉर एग्जांपल चाहिए, आपको पिक्चर की समझ आ गई कि पिक्चर किस तरह से इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं। अब थोड़ा सा मजीद ध्यान से देखना है कि टेक्स्ट को वेंचिंग पॉइंट के साथ किस तरह से एडजस्ट करना है आपने। तो मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक टेक्स्ट अभी आ जाएगा। ये टेक्स्ट हमारे पास आ चुका। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं जैसे कि क्वेश्चन है, ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट्स लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और इसका कलर वगैरह आपने अगर सेट करना है तो ऑफ कोर्स आपको टेक्स्ट टूल के साथ ही सिलेक्ट करके कलर को सेट करना पड़ेगा। ये ऊपर कलर का ऑप्शन मौजूद है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कलरिंग ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिनमें से आपने अपना जो भी रिक्वायर्ड कलर आप रखना चाहते हैं वो आपने चूज करना है। जैसे कि मैं ये वाला कलर चूज करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल वाइट भी नहीं है, वो उसके साथ मैच नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा ग्रे वाला वेरिएंट रखा है इसमें। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टेक्स्ट। दूसरा हम थोड़ा सा और टेक्स्ट ऐड करना चाहेंगे जो कि टैगलाइन के तौर पे। हम्म,
अब ये जो है ना हमने इसकी लाइन लिख ली, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हम एडजस्ट करना चाहते हैं पूरा का पूरा, ये हमारा जो भी टेक्स्ट है इसको भी हम वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। जैसे लोगो उसके साथ मिक्स किया हुआ है हमने, वो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, तो इसी तरह से हम इस टेक्स्ट को भी यूज करना चाहते हैं और इसको भी उसी तरह से ही अ, इसके अंदर मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा वो हम अब देखते हैं। पहले टेक्स्ट टूल के साथ मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ। मतलब ये अपने डिजाइन के लिए है, ये भाई उसका पार्ट नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड रख रहा हूँ। अभी ये इटैलिक्स में रख दिया मुझे लगता है मैंने। खैर, फिलहाल हमारा काम चल जाएगा इटैलिक्स में भी। और नीचे शेप एक आध क्रिएट कर लें कि नहीं करें, या इसके नीचे जो है वो एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर कलर कौन सा है? कलर हमें वाइट ही चाहिए, और फुल वाला वाइट नहीं, ये वाला वाइट हमें मिल जाए तो ठीक है। ये फुल वाइट ही है मुझे लगता है। ये वाली रेक्टेंगल फ्लैग की इसका कलर हम रख लेंगे ये वाला। अब ठीक है। अच्छा, तो अब हमने इस सारे को लेके जाना है किधर? उसी फॉर्म में। तो किस तरह से जाएगा? हम इनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक तो इनकी जो रेयर्स हैं इनको हम रस्टराइज करेंगे, ठीक है। रस्टराइज करने से करेंगे तो पॉसिबल होगा वेनिशिंग पॉइंट यूज करना। तो इन इसको रस्टराइज कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए हमने प्रेस कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, एडिट में जाना है, या वैसे आपको शॉर्ट की भी पता है, ठीक है। तो एडिट में जाएं या शॉर्ट की जो भी आप लोग यूज करें उसके साथ, हम कंट्रोल एक्स के साथ जो है हम इसको कर लेते हैं कट, या फिर कॉपी कर लेते हैं। कट नहीं हुआ चूंकि इस वजह से, सो कॉपी किया। देखते हैं कि क्या हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल होता है या नहीं होता। वैनिशिंग पॉइंट, और देख लेते हैं। अगर तो नहीं हुआ तो फिर हमें दोबारा से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हम कर लेंगे। अच्छा, तो ये आ गया। हमने ग्रिड अपनी सेलेक्ट कर ली क्योंकि हम इस साइड पे फॉर एग्जाम्पल ऐड करना चाह रहे हैं टेक्स्ट छोटा सा। तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे वो ऐड होता है कि नहीं होता। कंट्रोल वी प्रेस किया हमने तो नहीं आया, या हाँ नहीं आया टेक्स्ट। तो हमें दोबारा से उसके ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इसमें इशू क्या है, वो हम अब देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये सेलेक्ट किया, इसकी ऑलरेडी रस्टराइज हो चुका है ये। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और पहले हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, और एडिट में जाके या फिर वैसे ही हम इसको कट करेंगे। कट किया हमने, फिल्टर पे गए, वेनिशिंग पॉइंट पे गए, और हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, कोई अपनी ग्रिड पहले एडजस्ट कर देते हैं, या फिर इसी ग्रिड में हम वो टेक्स्ट इसके नीचे लिख देते हैं। क्या ख्याल है आपका? तो इसके अंदर ही एडजस्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो ये टेक्स्ट आ गया। मतलब उसमें इश्यू ये आया था शायद कि वो एक साथ हमने तीन टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिए, तो इस वजह से शायद वो ठीक से हो नहीं पाया और तीनों आ नहीं सके। तो इस तरह से वो हो जाएगा। अब हम टी के साथ ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसका साइज छोटा करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके, ऑल्ट भी प्रेस कर लिए ताकि इधर ही हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा जो लोगो है इसके नीचे हम अपने इस डिज़ाइन को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ओके हो गया। डन, इसको हम क्लिक करते हैं ओके, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप देखें तो एडजस्ट हो चुका है, लेकिन ये है कि वो 3D फॉर्म में जाके उसकी हालत बेचारे की बिगड़ गई हुई है। इसको हम थोड़ा सा साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे कि ये ठीक रहे। जैसे कि ये वाला है, ठीक है। तो इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, शिफ्ट के साथ बढ़ाना है। जो कि आपको पता है कि शिफ्ट के साथ अक्सर आप लोग इसको खराब कर देते होते हैं, शिफ्ट नहीं प्रेस करते, ये बड़ा भूल जाते हैं आप लोग अक्सर ही।
अब मैं इटैलिक से हटा के सिंपल बोल्ड कर रहा हूँ। ये सिलेक्ट हुआ था, नेम ऑफ ऑलरेडी इंटरेस्ट, फिर हुआ क्यों नहीं अभी तक? बोल्ड हुआ हुआ है लेकिन, अच्छा खैर देखते हैं। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करना है, कोई मुझे बताएगा इस दफा, कोई गाइड कर सकता है कि किस तरह से मैंने वैनिशिंग पॉइंट को लेके जाना है? जल्दी से बताइएगा मुझे। इस टेक्स्ट को कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मैंने करने हैं तो मेरा वैनिशिंग पॉइंट में जाके लग जाएगा? जैसे पहले वाला टेक्स्ट हमने उसके ऊपर एडजस्ट किया या फिर पिक्चर्स एडजस्ट किए हैं। किसी को पता है ऐसे ही, वैसे पता चला है? ये क्लास थोड़ी सी फोटोशॉप के अंदर आके कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन काफी फायदेमंद क्लास होगी आपके लिए जब आप लोग डिफरेंट चीजें एडजस्ट करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट लोगोज टेक्स्ट वगैरह आप डिफरेंट बॉक्सेस लेके खुद पिक्चर्स क्लिक करके, तो आपको काफी अच्छा फील होगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अच्छा, तो ये हमने लिया फिल्टर। वापस फिल्टर से पहले पहले हमने क्या करना होता है कि इसको हम कंट्रोल ए करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए करने के बाद हम कंट्रोल एक्स करते हैं। कंट्रोल एक्स क्यों करते हैं आपको पता है? कि इसको हमने कट करना हो तो कंट्रोल एक्स करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम फिल्टर के ऊपर जाते हैं और फिल्टर के बाद हम जाते हैं वैनिशिंग पॉइंट में। ऑल्ट कंट्रोल वी वैनिशिंग पॉइंट की शॉर्ट की है। तो अब ये वाला टेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहें तो हम इसके लिए इसी ग्रिड में ऐड कर सकते हैं। अगर हम किसी और जगह ऐड करना चाहें जहाँ पे ग्रिड ऑलरेडी नहीं बनी हुई, तो हमें ग्रिड बनानी पड़ेगी, जो कि आपको पता है कि कैसे बनेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता है, तो हम इसी टेक्स्ट में ऐड करना चाहते हैं फिलहाल, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं और कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये ऊपर हमारा जो डिज़ाइन है वो आ चुका, सॉरी टेक्स्ट आ चुका। अब ये आपके सामने जो है ना वो टेक्स्ट शो हो रहा है। तो अब हम इस टेक्स्ट को रिसाइज करेंगे, टी प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ और ऑल्ट के साथ इस टेक्स्ट को रिसाइज करके यूज कर लेंगे। ये देखें जी, अब आपके सामने वो टेक्स्ट भी नीचे शो हो रहा है। तो अब हम ये वाली लाइन हमने लेके जानी है, तो ये इस लाइन के बारे में मुझे कोई बता सकता है कि ये किस तरह से होगी? वेरी गुड। अच्छा, हाँ जी, इस लाइन को लेके जाना है, कोई एक मुझे आप में से कोई प्रोसेस बताए कि किस तरह से जाएगी। वेंचिंग पॉइंट में उसी जगह लेके जानी है। कोई हैंड रेज कर सकता है, बता सकता है मुझे? या फिर टेक्स्ट में या वॉइस में? वॉइस में ज्यादा इजी रहेगा। आप लोग, अगर आप लोगों को चीज किसी की जो है मतलब कोई इशू होता है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो आप लोग पूछा करें। ऐसे चुप करके बगैर बोले हुए रहेंगे तो फिर वो ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होगी। ठीक है, आपको अगर किसी जगह जब समझ नहीं आती तो आप लोग उस जगह बोला करें। ये नहीं है कि मैं आपसे पूछूं और आप बिल्कुल जो है ना अपने माइक म्यूट करके बैठे रहें, फिर आपके इधर क्लास में होने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग क्लास क्विट कर सकते होते हैं। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपको इधर रखने के लिए। कंट्रोल ए मैंने प्रेस करना है, कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। इस तरह से पहले हम इसको देख लेते हैं। राइज लेयर की मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, कंट्रोल एक्स प्रेस किया, ये कट गई। फिल्टर पे गए, वेंचिंग पॉइंट पे गए, इसी फाइल के अंदर एडजस्ट करना है। कंट्रोल वी के ऊपर प्रेस किया और ये फाइल, ये सॉरी हमारी आ गई। और कुछ इस तरह से हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा डन हो गया, यहाँ पे हमारी लाइन भी आ गई। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारी लाइन भी हो गई, सारी चीज़ें हमने एडजस्ट कर ली।
अपने डिजाइन के मुताबिक। ठीक हो गया। तो ये था कुछ एक सिंपल सा प्रोसेस जिसके जरिए आप किसी भी बॉक्स के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, चाहे अपना आपने ऑलरेडी लोग लेबल जो है वो आपने इलस्ट्रेटर के अंदर ही डिजाइन करना है, और पिक्चर आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेनी है वेंचिंग पॉइंट के साथ। और कई दफा कोई ऐसा बॉक्स हो जिसके साथ वेंचिंग पॉइंट काम ना कर सके, तो फिर रैप टूल जो है उसके लिए ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। रैप टूल के साथ भी आप लोगों का काम हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारी जो क्लास थी वो इसी के रिलेटेड थी कि मतलब हम मजीद जो है कुछ 3D टूल्स के बारे में देख लेंगे, किस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं। 3D इफेक्ट जो है या विजुअल जो है वो उनको आप किस तरह से बना सकते हैं सिंपल चीज़ों को यूज करते हुए। ठीक है। तो ये आप, जो आपको पता चल गया होगा कि बॉक्स के ऊपर आप किसी भी तरह से, चाहे कोई भी आप लोग डिजाइन देखते हो कि बने हुए आपके सामने आते हैं, तो वो किस तरह से लगाए जाते हैं डिफरेंट बॉक्सेस के ऊपर, तो वो ये वाला एक मेथड है जो जिनको यूज किया जाता है। ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई इशू है तो वो आप लोग मुझे बताएं। मैं लेके भी काम, हाँ जी बिल्कुल, आप इलस्ट्रेटर में बॉक्स खुद भी बना सकते हैं और उसके ऊपर भी उसको भी यहाँ पे ला के काम कर सकते हैं। ये चाहे आप डाउनलोड करें, खुद बनाएं, जैसे मर्जी करके, आपने बस लेबल डिजाइन करना होता है। ठीक है। तो ये वाला आपका ये प्रोसेस था जो आपको आज बताया गया। सब कुछ क्लियर है? ठीक है जी। तायरा नसरीन ने बता दिया, क्लियर है। हिना मिर्जा, ठीक है, वेरी गुड। अब आपने अच्छे से ये काम कंप्लीट करना है। ठीक है। और ये वाले जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी वो आपने कंप्लीट करके फिर आपने शेयर करनी है। ठीक है। सो और साथ साथ अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट रखें। आपका जो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपके जो टेस्ट होगा उसमें ब्रांड डिज़ाइन जो है वो आप लोगों ने करना है, क्योंकि आपको फ्यूचर में बिजनेस के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़, स्टार्ट में आपको स्टार्ट लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपकी हेल्प करेगी, आपको आसानी से अर्न करने के काबिल बनाएगी, वो ब्रांड डिज़ाइन होगी। तो इस वजह से मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ब्रांड डिज़ाइन आप लोगों का फिक्स होना चाहिए, उसके ऊपर ही आपका सर्टिफिकेशन का टेस्ट भी होगा। तो जो बाकी जो स्टूडेंट जिनका आप में से जिसका फॉर्म सबमिट हो चुका है वो मुझे स्क्रीनशॉट मत शेयर करें। और जिनका नहीं, और अपना एड्रेस, एक दो स्टूडेंट्स थे उनका एड्रेस नहीं था, वो एड्रेस तब तक ना वो ऑप्शन नहीं था आ रहा किसी भी वजह से, तो उनका एड्रेस ऐड नहीं हो सका। स्टार्ट में जिन्होंने ऐड किया था शायद दो स्टूडेंट्स थे, एक इकरा नौरीन थी, और एक शायद एक और स्टूडेंट थी, अब मेरे माइंड से निकल गया है। ठीक है। तो हुमा अनवर, शायद हुमा अनवर या हुमा अनवर, ये मुझे लगता है नाम था। तो ये दो स्टूडेंट्स का जो है वो एड्रेस ऐड नहीं हो सका। तो काइंडली आप लोगों ने, अगर आप इधर हैं तो एड्रेस अपना ऐड कर लेना है, फॉर्म में जाके री एडिट का ऑप्शन होगा। ठीक है। तो उसमें जाके एड्रेस ऐड कर लेना है, और जिनका रह गया है बाकी अब जो है उसमें वो शो हो रहा है एड्रेस वाला ऑप्शन भी, तो आपने कंप्लीट एड्रेस ऐड करना है उसमें, और फिर मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है ताकि कंफर्मेशन हो जाए। ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी कल वाली क्लास में, जिंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।